नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। बुधवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शहर में सभा को कामयाब बनाने की मंत्री राठौड़ की शिव सैनिकों से अपील। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख हिदायत पटेल पर जानलेवा हमले में पटेल गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा उपचार। प्रभाग 3 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का बोलबाला। पुराने उम्मीदवारों के साथ इस बार युवा चेहरे को भी मौका। अमरावती जिले के रतन इंडिया पावर प्रोजेक्ट व्यवस्थापन के खिलाफ कामगार आक्रामक। संतप्त कामगारों ने किया रेल रोको आंदोलन। शहर के कुछ प्रभागों में सर्वसाधारण सीट पर महिलाएं दे रही पुरुष उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती। महिला उम्मीदवार भी बिगाड़ सकती है इन बड़े उम्मीदवारों का खेल। अब समाचार विस्तार से। महापालिका चुनाव में वोटिंग से पहले ही राज्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ी बढ़त मिली है। शिंदे गुट के कई शिव सैनिक निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। यह देखते हुए अकोला में ज्यादा से ज्यादा पार्षद चुनकर आए, इसलिए सभी शिव सैनिकों ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए, ऐसा आह्वान राज्य के मंत्री संजय राठौड़ ने किया। इस अवसर पर शिवसेना के पूर्व विधायक तथा शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राज्य में महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। महापालिका चुनाव में वोटिंग से पहले एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को बड़ी बढ़त मिली है। शिंदे गुट के कई शिव सैनिक निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव में भाजपा के बाद सबसे ज्यादा नगर सेवक शिवसेना के चुनकर आए हैं। यह देखते हुए अकोला महापालिका में भी शिवसेना का भगवा लहराना चाहिए, ऐसा आह्वान राज्य के मंत्री संजय राठौड़ ने किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कल बुधवार को पुराना शहर के अंबेडकर मैदान पर दोपहर 2 बजे जाहिर सभा संपन्न हो रही है। इस सभा के आयोजन को लेकर उन्होंने शिवसेना के पदाधिकारी, चुनाव में खड़े उम्मीदवार तथा शिव सैनिकों से संवाद साधा। शिंदे साहब की सभा ऐसी होनी चाहिए कि सभी विरोधियों की आंखें चकाचौंध होनी चाहिए, ऐसा आह्वान करते हुए मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि सभी शिव सैनिक अपने सभी उम्मीदवारों को चुनकर लाने के लिए जी जान से प्रयास करें। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया, पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे, पूर्व विधायक शशिकांत खेड़ेकर, पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया, जिला शिवसेना प्रमुख दादा पिंजरकर, अश्विन नवले, जिला प्रमुख नारायणराव गवाणकर, उषा विरक, राजेश मिश्रा, सराग पाटिल आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे, गोपी किशन बाजोरिया, श्रीरंग दादा पिंजरकर आदि ने भी उपस्थित शिव सैनिकों को मार्गदर्शन किया। अकोला जिले के मोहाला गांव में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख हिदायत पटेल पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में हिदायत पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ हिदायत पटेल पर अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। अकोला जिले के मोहाला गांव में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख हिदायत पटेल पर 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला करने के बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। खून से लथपथ हिदायत पटेल स्वयं उठकर एक घर की सीढ़ी पर जा बैठे। परिसर के नागरिकों ने उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर हिदायत पटेल उपचार हेतु अस्पताल की ओर रवाना हो गए। अकोला के आइकॉन हॉस्पिटल में उन पर उपचार चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। पुराने विवाद को लेकर यह हमला होने की जानकारी सामने आ रही है।
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शहर में सभा होने के बाद अकोला महापालिका चुनाव को लेकर अब सही मायने में खुमार चढ़ गया है। अकोला के प्रभाग 3 में इस बार भाजपा ने पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को मौका देकर समतोल साधने का प्रयास किया है। इन चारों ही उम्मीदवारों को प्रभाग में जोरदार जन समर्थन मिल रहा है। अकोला के प्रभाग नंबर 3 में जठारपेट, न्यू तापड़िया नगर, निबंध प्लॉट, उत्तरानगर आदि परिसर आता है। प्रभाग 3 पहले से ही भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार भी प्रभाग में बीजेपी का मजबूत पैनल है और जोरदार प्रचार दिखाई दे रहा है। पूर्व पार्षद तथा विकास की दृष्टि रखने वाले सागर प्रकाश राव शेगोकार इस वार्ड में फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि इंजीनियर प्रशांत गोविंदराव जोशी, युवा नीतू बबलू जगताप और शशिकला सतीश काले पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सागर शेगोकार वार्ड 3D में, प्रशांत जोशी 3क में, नीतू जगताप 3B में और शशिकला काले 3A में चुनाव लड़ रहे हैं। चारों ही उम्मीदवार मिलकर सुबह से लेकर शाम तक घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को उत्तरानगर और आसपास के इलाके में हर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया गया। मंगलवार सुबह निबंध प्लॉट के वोटरों से संपर्क किया गया। अकोला पूर्व के विधायक रणधीर सावरकर के माध्यम से सीमा वृद्धि निधि से इस परिसर में किए गए विकास कार्य और पूर्व पार्षद गीतांजलि शेगोकार, बबलू जगताप, सतीश काले के जरिए किए गए विकास के कामों से परिसर के नागरिक खुश हैं। इस बार भी बीजेपी का पैनल मजबूत है और वोटरों को विकास का भरोसा दिया जा रहा है, जिसका लाभ निश्चित होगा, ऐसा विश्वास प्रभाग के मतदाता व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे पैनल की जीत के लिए प्रभाग में पूर्व पार्षदा गीतांजलि शेगोकार, अपूर्वा कुलकर्णी, प्रवीण भिवगड़े, आशीष अड़सठ, शिवशंकर झामरे, पवन भैयावार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से प्रचार कर रहे हैं। अमरावती जिले के नांदगांव में रतन इंडिया पावर प्रोजेक्ट में मजदूरों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। गुस्साए मजदूरों ने सीधे रतन इंडिया पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयला लेकर आ रही ट्रेन रोक दी, बावजूद जिसके रतन इंडिया व्यवस्थापन द्वारा मजदूरों से चर्चा न करने के कारण परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। पार्टीचा राजेश भाऊ वानखड़े तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक भाऊ गुल्लाने तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विवेक गुल्हाने की हालत खराब होने के कारण कार्यकर्ताओं में तीव्र रोष निर्माण हो गया था। रतन इंडिया पावर प्रोजेक्ट व्यवस्थापन द्वारा आंदोलनकर्ताओं से चर्चा न करने के कारण संतप्त आंदोलन ने प्रोजेक्ट के लिए कोयला लेकर आ रहे ट्रेन को रोक दिया, जिसके कारण कोयले की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी, जिसके चलते रतन इंडिया कंपनी को हर घंटे लाखों रुपए का नुकसान सहन करना पड़ा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने रेल पटरी पर बैठकर जोरदार नारेबाजी की तथा प्रशासन की भूमिका को लेकर तीव्र नाराजगी जताई। आंदोलन स्थल को भाजपा के विधायक राजेश वानखेड़े ने भी भेंट दी। संतप्त कार्यकर्ताओं द्वारा रतन इंडिया की रेलवे रोककर प्रकल्प के चारों ही गेट बंद कर दिए थे। इसके बाद पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त परिसर में तैनात किया गया था। किसी भी तरह की सकारात्मक चर्चा न करने के कारण आंदोलन कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है, ऐसी चेतावनी आंदोलनकर्ताओं ने दी। मी अजय गुल्लाने, भाजपा तिवसा शहर अध्यक्ष। हे जे कालपासून विवेकजी गुल्लाने यांच्या नेतृत्वात आंदोलन उभं केलेलं आहे, या आंदोलनाला या सोफिया कंपनीत जे सब कॉन्ट्रॅक्टरमध्ये लागलेले लेबर आहे, अशा 7-8 कंपनीच्या युनियनचा म्हणा किंवा मजुरांचा पाठिंबासुद्धा आतापर्यंत मिळालेला आहे। तरीही कंपनीकडून कोणतेच असे ठोस आश्वासन देण्यात येत नाही आहे। ते वरवली फोनवर सांगत आहे किंवा अशी स्टॉकिंग करत आहे, पण लिखितमध्ये कोणीच देत नाही आहे। याच्या निषेधार्थ आज आम्ही यांच्या कोळशाच्या गाड्या आणि यांची रेल्वे लाईन ही बंद केलेली आहे। मी तालुका युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय भुयार, जो आमचा रतन इंडिया पॉवर प्लांटच्या समोर आमरण उपोषण व ठिय्या आंदोलन सुरू आहे, त्याचा आजचा दुसरा दिवस। काल आम्हाला कसल्याही प्रकारचा प्रतिसाद रतन इंडिया पॉवर कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून मिळालेला नाही। तसेच आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्या 2017 पासूनचे 2025 पर्यंत ग्रॅज्युएटी, त्याचाही आजपर्यंत काहीच यांनी प्रतिसाद देऊन आम्हाला सांगितलेलं नाही। तसेच वाघोलीमध्ये राखेचं मोठ्या प्रमाणात घरावर आणि झाडांवर प्रमाण वाढलेलं आहे, त्या बाया पण आज आमच्यासोबत उपोषणाला बसलेल्या आहे। आज आम्ही सर्व इथे येऊन त्या दगडी कोळशाच्या ज्या ट्रेन आहेत त्यांच्या त्या अडवून आमचा निषेध व्यक्त करत आहे।
आगामी 15 जनवरी को होने वाले अकुला मनपा चुनाव में कई प्रभाग में रोचक मुकाबले दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ प्रभागों में सर्वसामान्य सीट तथा ओबीसी के लिए आरक्षित सीट पर महिलाएं पुरुष उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दे रही हैं। सर्वसामान्य सीट तथा ओबीसी सीट पर पुरुष उम्मीदवारों के खिलाफ 17 महिलाओं के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। इन महिलाओं के ताल ठोकने से चुनाव के पहले आसान दिखने वाला मुकाबला कड़ी टक्कर में बदल गया है। खास बात यह है कि इन सभी प्रभागों में पारंपरिक रूप से पुरुष प्रत्याशियों का वर्चस्व देखा जाता था, लेकिन महिलाओं के उतरने से पुरुष एकाधिकार पूरी तरह से टूट गया है। चुनाव के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन महिलाओं के होने से पुरुष प्रत्याशियों की जीत आसान नहीं होगी। शहर के प्रभाग क्रमांक 2 ड में नूर अब्जा बिशेक यूनुस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से कीर्ति कैलाश मेंढे चुनाव लड़ रही हैं। 16 ड में सुरेखा मधुकर इंगले, 20 अ में नंदा विजय जाधव, 13 ड में सुनीता सावले, प्रभात 11 अ ओबीसी में जैनन बी शेख इब्राहिम, शहनाज बी चांद खान, मंतू वाले सईदा बी शेख महबूब, 18 ब ओबीसी में रिजवाना परवीन शेख एमआईएम की ओर से, 3 क में काजल खोबरागड़े कांग्रेस की ओर से, जबकि प्रभाग में राष्ट्रवादी के 2 बार पार्षद रह चुके अजय रामटेक के खिलाफ प्रिया शिरसाट तथा सुनीता कामले चुनाव लड़ रही हैं। वही प्रभाग 17 ब में अंकित गुर्जर, अमरीन तबस्सुम सैयद खुर्रम व प्रमिला गीते भाजपा के उम्मीदवार अमोल मोहकार के खिलाफ लड़ रही हैं। जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से शिंदे सेना में प्रवेश करने वाले पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा का मुकाबला उद्धव ठाकरे सेना की शारदा मुरलीधर सटाले से हो रहा है। पुरुष उम्मीदवारों के सामने यह महिला उम्मीदवार डटकर खड़ी हैं। यह देखते हुए इन महिला उम्मीदवारों की उम्मीदवारी से किन बड़े उम्मीदवारों का खेल चुनाव में बिगड़ता है, यह देखना रोचक हो गया है। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अकुला की ओर से शहर के गोरक्षण संस्थान के ग्राउंड में आयोजित 4 दिन की बड़ी व्यावसायिक प्रदर्शनी विटेक्स 2026 का सोमवार शाम मान्यवर अतिथि तथा हजारों लोगों की मौजूदगी में शानदार समापन किया गया। विदर्भ की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक प्रदर्शनी में से एक विटेक्स प्रदर्शनी 2026 को विदर्भ और अकुला के 1.5 लाख लोगों ने भेंट दी। सोमवार को विटेक्स प्रदर्शनी का समापन मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर अकुला की जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा मीना, अकुला महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, मार्बल ट्रिनिटी रियल एस्टेट एलएलपी पार्टनर सुनील इन्नानी, नागपुर कैमिट के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, नागपुर एआईडी के सचिव विजय शर्मा, विदर्भ टीम कैट के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, कालूराम फूड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक शिव प्रकाश रुहाटिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए जिलाधिकारी वर्षा मीना ने कहा कि इस तरह की कोशिशों से विदर्भ की इंडस्ट्रीज को जरूर बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग और व्यवसाय युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने विटेक्स 2026 के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की विशेष रूप से प्रशंसा की। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत आयोजकों की ओर से किया गया। विटेक्स प्रदर्शनी में विदर्भ के उत्पादन, खुदरा बिक्री और सेवा क्षेत्रों के विभिन्न दालान स्थापित किए गए थे। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने लोकल से ग्लोबल की अवधारणा पर आधारित सेमिनारों के माध्यम से उपस्थित व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। शहर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों, व्यापारियों और उद्यमियों ने बड़ी संख्या में इस 4 दिन की प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी ने अकुला और पूरे विदर्भ के व्यापारिक समुदाय में उत्साह का माहौल बनाया। उपस्थित लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल विदर्भ के औद्योगिक विकास को एक नई गति देगी। प्रदर्शनी में खाद्य संस्कृति और मनोरंजन कार्यक्रमों को भी विशेष महत्व दिया गया। विटेक्स प्रदर्शनी की सफलता के लिए मुख्य आयोजक निकेश गुप्ता, सचिव नीरव वोरा, सिद्धार्थ रुहाटिया, निखिल अग्रवाल, किशोर बाजोका, किरीट मंत्री राहुल मित्तल, नितिन खंडेलवाल और पूरे विटेक्स 2026 की आयोजन समिति ने कड़ी मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन नीरव वोरा ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकुला शहर के विकास के लिए फंड का फ्लो अकुला की तरफ मोड़ दिया है। सड़क से लेकर दिल्ली तक विकास की इस डबल इंजन की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सांसद अनूप धोत्रे ने आने वाले महापालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपील की।
अकोला शहर के प्रभाग 10 में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वैशालीताई शेलके, मंजूषाताई शेलके, नितिन ताकवाले, अनिल गरड़ और प्रभाग 16 में संजय बड़ोने, डॉक्टर मुस्कान पंजवानी, सिद्धार्थ उपरवट के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन सांसद अनूप धोत्रे ने किया। इस मौके पर विधायक रणधीर सावरकर, राष्ट्रवादी महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख मौजूद थे। अकोला की संस्कृति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भाजपा की जीत समय की मांग है। अकोला वासियों को हराने की चालाक साजिश रचने वालों को सबक सिखाने और शहर के स्वाभिमान के लिए महायुति को विजयी बनाने की अपील सांसद धोत्रे ने की। सुहासिनीताई धोत्रे और अर्चना शर्मा के तूफानी प्रचार से भाजपा की महिला आघाड़ी ने महापालिका चुनाव प्रचार अभियान में बड़ी बढ़त बना ली है। इस अभियान में चंदाताई शर्मा, चंदाताई ठाकुर, निशा कड़ी, प्रणीता समृतकर, भाग्यवती भूसारी, श्रीमती देशमुख, श्रीमती नालट, श्रीमती वानखड़े, श्रीमती गावंडे समेत सैकड़ों महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय हो गई हैं और घर घर जाकर भाजपा की विचारधारा फैला रही हैं। राजेश्वर मंदिराला ब दर्जा मिळावा आणि त्याला 50 कोटीचा विकास निधी मिळावा। देवेंद्रजीनं 11 जूनला इथं सभेत कबूल केलं, 18 जूनला मुंबईला सभा झाली, बैठक झाली आणि बैठकीमध्ये देवेंद्रजीनं ब वर्ग दर्जा देण्याचा कबूल केला। निधी पण ते देणार आहे। त्या अकोला शहरामध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 450 कोटी, स्विमिंग पूलसाठी 30 कोटी, महाराष्ट्रात सगळ्यात अद्ययावत असा सांस्कृतिक भवनासाठी 30 कोटी, आपलं जो दवाखाना आहे सरकारी दवाखाना त्याच्यासाठी 100 कोटी, सुपर स्पेशालिटीसाठी 160 कोटी आणि 2000 कोटीचं अकोल्याला नागरी सुविधा देण्याचंही त्यांनी कबूल केलं होतं आणि ते कृतीत उतरवलं आणि आज अनेक कामांच्या वर्क ऑर्डर तयार आहेत। मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करेल की देवाला काही सांगायची गरज नाही, पण देवाला आल्यानंतर आपल्या शहरात राजेश्वर नगरीत काही ते घेऊन गेले पाहिजे, आपलंही काही देणं लागते आणि म्हणून तुमच्या वतीनं मी देवेंद्रजींना आज अभिवचन देतो की भाऊ पुढच्या वेळेस जेव्हा याल तेव्हा विजयी सभेसाठी याल। मागच्या वेळेस आलो, तुम्ही सभा घेतली होती, तुम्ही 50चं आवाहन केलं होतं, आपण 48 जागा दिल्या। आज आम्ही या तमाम अकोलेकरांच्या वतीनं तुम्हाला आश्वासन देतो, तुम्हाला वचन देतो की पुढच्या विजयी सभेत येताना 60+ नगरसेवक घेऊन येऊ आणि मगच तुम्हाला आम्ही समोर जाऊ हे अभिवचन देतो। तुम्ही आजपर्यंत जे प्रेम, विशेष प्रेम आमच्यावर केलं त्याचे आभारही मानतो। माझ्यावर तर खूप जास्त प्रेम केलं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी के डैशिंग युवा नेता सागर भारूका ने अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े फैसलों में से एक का ऐलान किया है। सागर भारूका ने कहा कि अब वे अपने नाम के आगे भी डॉन की पहचान हमेशा के लिए छोड़ देंगे और सिर्फ हिंदू शेर के तौर पर लोगों की सेवा करेंगे। उनके इस ऐलान से राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मच गई है और वोटरों में उनके प्रति लगाव बढ़ गया है। सागर भारूका के चुनाव प्रचार ऑफिस का शानदार उद्घाटन शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने किया। इस मौके पर अकोला की राजनीति के दिग्गज नेता पूर्व विधायक दालू गुरुजी, गोपाल दातकर और सुरेंद्र विस्पुते मौजूद थे। इन नेताओं की मौजूदगी से भारूका की उम्मीदवारी को और बढ़ावा मिला है। अगर आप बीजेपी का आतंक नहीं चाहते तो हिंदू शेर के साथ खड़े हों, ऐसा भावनिक आह्वान सागर भारूका ने किया। उन्होंने कहा, अभी तक बहुत से लोग मुझे प्यार से डॉन कहकर बुलाते थे, लेकिन अब मैं सिर्फ आपका असली सेवक बनना चाहता हूं, जो अपने परिसर का विकास करे। यह चुनाव गुंडागर्दी के खिलाफ नहीं बल्कि विकास और लोगों के हक के लिए है। इसके बाद मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनके वक्तव्य का स्वागत किया। फॉर्म भरने के टाइम पे शेर की झलक दिखी ना, आज भी दिखी ना। अब तुमको अगर हिंदू शेर, अगर तुमने मेरे को जिता के दिया ना, तो डॉन नाम हटा के मैं मेरा नाम हिंदू शेर रखूंगा मेरे दोस्तों। अब आपके हाथ में है मेरे भाइयों, आपको हिंदू शेर बनाना है कि इस ईमानदार व्यक्ति को घर पे बैठाना है राजकारण के माध्यम से।
मेरे पीछे पूरे अकोला शहर की नजर है। अपन किसके कान के नीचे रहते नहीं और कान के ऊपर बोले कि मेरे को मिल हॉस्पिटल में सरकारी कोई भी अधिकारी मेरे को तकलीफ दे रहा है और चलो, तो हम जाते हैं एप्लीकेशन वाले नहीं और जाते थे तोड़फोड़ करते। एक तो काम कर, न तो ये ले तिंगाना है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं, ये मौका छूट गया तो बहुत पछताऊंगा मेरे भाइयों। अगर आपको वो फाइट देखनी है, कौन सी 4 साल बाद किसकी फाइट देखना है आपको? सागर और जय श्री राम। निशानी है, मशाल है, क्रांति की मशाल है और ये मतदार संघ में क्रांति होंगी, क्रांति, ये क्रांति की मशाल है। क्या आपने लूटने का काम किया? और ये शहर में परिस्थिती कैसी है? ये शहर असुरक्षित शहर है। क्या शहरामध्ये अक्षरशः तोच नहीं निकलने वाला। म्हणून आपको मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, आप वोट देंगे लेकिन ये प्रभाग में घर घर में घूमना, घर घर में बोलना कि हम एक हमारी पसंद थी, 3 आपकी, एक हमारी विनंती, 3 आपकी पसंद थी। इसलिए ये भ्रष्टाचार का भस्मासुर जो यह मतदार संघ में खड़ा है, वो भस्मासुर को हद पार करने के लिए ये बजरंगी आपके सामने खड़ा है। इस कार्यक्रम को अकोला के युवाओं का बहुत सपोर्ट मिला। सुमित बुंदेले, गीतेश ठाकुर, नीलेश श्रीनाथ, जीतू शर्मा, कुणाल शर्मा, दीपक खत्री, अनुराग शर्मा, राजेश दिनोदिया, बबलू श्रीनाथ, निखिल कुकड़े, नितिन सिंघानिया, आकाश ठाकुर समेत सैकड़ों युवा कार्यकर्ता सागर भारुका को जिताने के लिए डटे हुए हैं। बड़ों के आशीर्वाद और युवाओं के जोश की वजह से पहले ही दिन से भारुका ने प्रचार में बड़ी बढ़त ले ली है। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने भी सागर भारुका के काम की तारीफ की और कहा कि यह युवा अकोला के विकास के लिए जरूरी है। भारुका का अपनी इमेज बदलने के लिए लिया गया यह फैसला इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी चर्चा अब पूरे वार्ड में हो रही है। पार्टी के कुछ लोगों की तारीफ कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी तारीफ कर रहा है। अरे लोगों को तुम्हारे से क्या लेन देन है? लोगों को उनकी समस्या महत्व की है, लोगों को उनका प्रभाग महत्व का है। वो प्रभाग में काम होना चाहिए, काम करने वाला। उसका कारण ऐसा है कि जो आदमी लोगों के लिए रात दिन काम करता है, उस आदमी को चुनाने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती। उस पर प्रेम करने वाले, उसका काम देखने वाले सभी उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। अमरावती शहर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने एक नामी मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर उसके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की। आरोपी की और अधिक पड़ताल पुलिस कर रही है। बीते कुछ दिनों से अमरावती शहर में वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चोरों को पकड़ने के आदेश दिए गए थे। अमरावती के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने शहर में आ रहा है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने गांधी चौक परिसर में जाल बिछाकर भटवाड़ी निवासी 35 वर्षीय निरंजन पंजाबराव कलस्कर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। यह मोटरसाइकिल उसने 2 दिन पहले शाम चौक रघुवीर मिठाई के सामने से चुराई थी। शहर में अन्य जगहों पर चोरी हुई मोटरसाइकिल को लेकर उसकी जांच करने पर उसने अन्य जगहों से 12 मोटरसाइकिल चुराने की बात पुलिस जांच में कबूल की। इसके पहले भी इस आरोपी के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के अपराध दर्ज है। पुलिस ने आरोपी से 12 और मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी से कुल 4,35,000 का माल जब्त किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान व उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की। आज शहर में तिल चतुर्थी अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। अकोला के मंदार गणेश मंदिर तथा अन्य गणेश मंदिरों में गणेश जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई थी। मंगलवार को आई अंगारकी चतुर्थी को तिल चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसके चलते मंगलवार को शहर के वर्धमान मंगल कार्यालय परिसर स्थित श्री मंदार गणेश मंदिर सहित सभी गणेश मंदिरों में गणेश जी को गुड़ और तिल से बने लड्डू, शकरकंद और मौसमी फलों का भोग लगाने तथा बप्पा का दर्शन लेने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई थी। तिल चतुर्थी निमित्त गणेश मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई थी, जबकि गणेश मूर्ति को भी अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था।
गणेश मंदिर में दर्शन लेने आए कई श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर गणेश स्तोत्र तथा गणेश अथर्वशीर्ष का पठन भी किया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। बुधवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शहर में सभा को कामयाब बनाने की मंत्री राठौड़ की शिव सैनिकों से अपील। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख हिदायत पटेल पर जानलेवा हमले में पटेल गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा उपचार। प्रभाग 3 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का बोलबाला, पुराने उम्मीदवारों के साथ इस बार युवा चेहरे को भी मौका। अमरावती जिले के रतन इंडिया पावर प्रोजेक्ट व्यवस्थापन के खिलाफ कामगार आक्रामक, संतप्त कामगारों ने किया रेल रोको आंदोलन। शहर के कुछ प्रभागों में सर्वसाधारण सीट पर महिलाएं दे रही पुरुष उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती। महिला उम्मीदवार भी बिगाड़ सकती है इन बड़े उम्मीदवारों का खेल। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।